बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपनी आफ़ियत के साए में रखे हमेशा। आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। आज मैं अपने किचन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी, चिकन चीज़ कटलेट। बहुत मज़े के ये बन के तैयार होते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है, पैन को चूल्हे पे रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दी है। फ्लेम अभी बिल्कुल हल्की रखी है मैंने। यहाँ पे ये जिंजर पेस्ट है मेरे पास, इसे ग्रेट करके आप यूज़ कर लें। 1 टेबल स्पून के करीब है, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको ना हल्का सा सौटे करेंगे, इतना कि इसका अरोमा एक आने लग जाए। जलाना नहीं है इसे, वरना वो क्या होगा कि हमने जो सॉस बनानी है ना वो आपकी कड़वी हो जाएगी और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मैदा डाल दिया है इसके अंदर। इसे जिंजर पेस्ट के साथ हम भूनेंगे अच्छी तरह से। इसको भी जलाना नहीं है, खुशबू सी आ जाए और मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए, बस तब तक हमने इसे कुक करना है। तो ये देखें, ये कुक हो रहा है, बस बहुत ज़्यादा इसे हम नहीं करेंगे। ये हो गया है। अब हमने इसमें दूध शामिल करना है। 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पे दूध लिया है। दूध और मैदे की रेशो यही रहेगी, आप चेक कर लीजिएगा। असल में हमने जो ये वाइट सॉस बनानी है ना, ये बहुत थिक किस्म की बनानी है। तो अगर आपको लगे ना कि ये बहुत ओवर थिक हो गई है, थोड़ा सा दूध आप शामिल कर लीजिएगा। ये मैं अभी ना इसके अंदर दूध मैंने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है ताकि लम्स ना इसके अंदर पड़े। मुसलसल इसको हिलाते भी रहेंगे और आगे चल के ना मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बल्कि थिकनेस इसकी मैं चेक करवाती हूँ आपको कि ये सॉस हमने किस तरीके की रखनी है। तो यहाँ पे ये देखें, ये सॉस हमारी जो है ना ये कुक हो रही है ग्रेजुअली। इसको जो है ना फ्लेम बहुत ज़्यादा नहीं कर देनी हमने तेज़, क्योंकि ये एकदम से जो है ना जब हम दूध डालते हैं ना इसमें थिक होना शुरू हो जाती है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, बस हमने इतनी ही रखनी है इसकी, क्योंकि ये ठंडी होकर फिर और भी हो जाएगी थोड़ी सी थिक। अब इसमें ऑरिगेनो जाएगी, 1/4 टीस्पून है। रेड चिली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और नमक है 3/4 टीस्पून। तो ये चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दी हैं वाइट सॉस वाली। इन्हें मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह से। ये देखें, बस ये तैयार हो चुकी है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे ये पोटैटोज़ मैंने लिए हैं, ये 1/2 kg के करीब आलू थे मेरे पास। इन्हें मैंने बॉयल कर लिया, पील ऑफ कर लिया और मैश कर लिया इस तरीके से। अब हम इसके अंदर जो ये सॉस है ना हमारी, ये ठंडी हो चुकी है और ये देखें थिक कितनी हो चुकी हुई है। बस ये इसी तरह की हमने रखनी थी। ये देखें, ये अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और यहाँ पर मैंने ये चिकन लिया है, ये हाफ ब्रेस्ट पीस था, तकरीबन 250 ग्राम्स के करीब है। ये मैंने बारीक बारीक इसको बॉयल कर लिया था नमक के साथ पहले, और ये इस तरह से ना बारीक बारीक इसके रेशे कर लिए हैं। तो इसे भी हम शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब नमक डालेंगे इसके अंदर हस्बे ज़ायका। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा, और ये चाट मसाला है फुल टीस्पून भर के ये डाला है। तो यहाँ पे इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अब यहाँ पे लास्ट में हमने प्याज ऐड करनी है इसके अंदर। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है और इसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। बस इसे हल्के हाथ से अब हमने मिक्स करना है। पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मसालों के साथ जब मिक्स करेंगे ना तो ये पानी छोड़ देती है प्याज। तो जनाब मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर ऑयल से हम हाथों को ग्रीस कर लेंगे क्योंकि थोड़ा स्टिकी सा होता है ये वाला मिक्सचर, तो इसे संभालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप हाथों को ग्रीस कर लेंगे ना तो इजीली आपके कटलेट बन जाएंगे। एक पोर्शन थोड़ा सा ले लिया है हाथों के ऊपर, और ये एक चीज़ का स्लाइस मैंने इसके अंदर रखा है। चीज़ आप कोई सी भी ले लें, मेरे पास ये मोज़रेला चीज़ है जो मैंने ली है, और इस तरह से मैं इसको ना चारों तरफ से ओवरलैप करते हुए इसे फोल्ड कर दूँगी और एक ना कटलेट की शक्ल दे लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी और पसंद की कोई भी शेप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप ली है इसकी, और ये देखें जी एक कटलेट जो है ना वो मैंने बना के तैयार कर लिया है। सारे हमने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। ये देखें, और यहीं पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह जनाब ये देख लीजिए हमारे सारे कटलेट तैयार हो चुके हुए हैं, और इस तरह से बना के यहाँ पे आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं ज़िप लॉक बैग में डाल के। तो चलें जी अब हम इन्हें फ्राई करने का काम करते हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें 10 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएँ। यहाँ पे 2 अदद अंडे लिए हैं मैंने, इन्हें फेंट लेते हैं, अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं। और ये कटलेट जो है ना हमारे सेट हो चुके हुए थे, इन्हें पहले अंडे में डिप करेंगे इस तरीके से।
ये वाला स्टेप टेक्निकली थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है क्योंकि ये स्टिकी है ना हमारे, तो फिर इन्हें ज़रा एहतियात से ही हम करेंगे ताकि टूटे नहीं। तो अंडे में डिप करने के बाद इन्हें ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे और फिर फ्राई करेंगे। तो मैं एक मज़े की बात भी आपके साथ शेयर करने लगी। मुझे यूट्यूब के हवाले से एक बड़ी मज़े की बात पता चली है, तो यकीनन आपको भी पता चल जाएगी मेरे तवज्जुद से कि नीचे रेड बटन जो है ना सब्सक्राइब का, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो वो ग्रे हो जाएगा। तो चलें जी, ये तो थी एक फ़नी सी बात थी, लेकिन इस पे अमल आपने ज़रूर करना है। तो यहाँ पे जो है ना सारे कटलेट जो हैं हम ऑयल तवे पे डाल के, मैं आपको पता है तवे पे ही फ्राई करती हूँ, आप चाहें तो पैन में भी कर सकते हैं। और इन्हें अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे, एक साइड से गोल्डन सा कलर आ जाए, दूसरी साइड से भी कर लेंगे। इन्हें दोनों साइड से फ्राई करने में हार्डली हमें 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि जो है ना ये सारी चीज़ें इसके अंदर कुक फॉर्म में ही हैं और सिर्फ इसे अंडे को हमने इसका कच्चापन ख़त्म करना है और ब्रेड क्रम्स को कलर देना है ज़बरदस्त सा, और ये गोल्डन हो जाएं तो बस हमारी ये कटलेट तैयार हो जाएंगे। फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो देखें जी कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है दोनों साइड से। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं और इसी तरीके से हम सारे कटलेट तैयार कर लेंगे। ये है हमारे कटलेट्स की फ़ाइनल लुक, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कितने ज़बरदस्त अंदर से चीज़ी से लग रहे हैं, बहुत ही मज़े के ये बनके तैयार होते हैं। टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी, बच्चों के लंच बॉक्स में आप उनको दे सकते हैं। इसके अलावा पैटी के तौर पे आप इन्हें बर्गर वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब ये थी मेरी आज की रेसिपी, जो आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।